प्रिय साथियों, नमस्कार। हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इलाहाबाद झांसी क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह को घोषित किया गया है। प्रयागराज झांसी क्षेत्र में 10 जिले आते हैं, जिसमें ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, फतेहपुर, बांदा, प्रयागराज, चित्रकूट आदि जिले आते हैं। मतदाता बनाने का काम 6 दिसंबर, मतदाता बनाने का काम 6 नवंबर को निश्चित किया गया है। उसके बाद मतदाता नहीं बना पाएंगे। हम जितने भी ग्रेजुएट हों, बीटेक हों, एलएलबी हों, बी फार्मा हो, एमबीबीएस हो, यानी किसी भी क्षेत्र में बैचलर की डिग्री प्राप्त किए हों, उनको एमएलसी चुनाव में मतदाता बनाया जा सकता है। हम अपने शुभचिंतकों से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील करता हूं कि घर घर जाकर, शहर शहर जाकर, साइकिल से जाकर, मोटरसाइकिल से जाकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से फार्म भरवाकर 6 नवंबर को कार्यालय में दे दें, जिससे कि 6 नवंबर को अधिकारियों के यहाँ, चुनाव आयोग के ऑफिस कार्यालय में फार्म को जमा किया जा सके। हमारे पास वोट तो बहुत है, लेकिन हम मतदाता नहीं बनाते हैं जो ग्रेजुएट हैं किसी भी क्षेत्र में। आज पहले से स्थितियां विपरीत है। पहले इतना विश्वविद्यालय, कॉलेज नहीं थे। हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे। जनसंख्या ज़्यादा होते हुए भी पढ़े लिखे कम थे। लेकिन आज 85% तक बैकवर्ड एससी में पढ़े लिखे हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय खुला है, रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसके तमाम डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं। इस प्रकार से हमारे लोग काफ़ी मात्रा में स्नातक पास हर क्षेत्र में हुए हैं। हम ऐसा प्रयास करें कि लाखों लाखों में डॉक्टर मान सिंह जी जीते। हम जानते हैं कि पिछले चुनाव में मान सिंह जी 23,093 वोट पाए थे और प्रतिद्वंदी 18,760 वोट पाया हुआ था। इस प्रकार से हमारे लोकप्रिय 10 जिलों का प्रत्याशी एमएलसी का श्री मान सिंह जी 4,333 वोटों से जीते थे। हम चाहेंगे कि 4,333 नहीं, लाखों लाखों वोटों से जीतें, क्योंकि इस समय कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि एक भी गांव क्षेत्र में, शहर में ग्रेजुएट मतदाता न छूटें। हमारे मतदाता रहते हुए हम फार्म नहीं भरवाएंगे, उनको मतदाता नहीं बनाएंगे और अहंकार के बीच जिएंगे, तो इससे धोखा हो सकता है। आज ज़रूरत है 6 नवंबर को पूर्ण रूप से फार्म भरकर सरकारी ऑफिस में इस फार्म को जमा करें और आने वाले चुनाव में जिस तारीख को पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को निकालने का भी काम करें। हम कुर्ता पैजामा खद्दड़ पहनकर नेताओं के पीछे न घूमें। हम ऑफिस कार्यालयों में 10 जिलों के जो सपा कार्यालय है, उसमें कुर्ता पैजामा पहनकर, सूट बूट पहनकर, गाड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलकर ऑफिस कार्यालय में सोए बैठे नहीं। आज ज़रूरत है क्षेत्र में हर ग्रेजुएट के घर में जाकर उसको मतदाता बनाने की ज़रूरत है।
हम अपने को आज बहुत बड़ा नेता और बहुत छोटा कार्यकर्ता में अंतर को समाप्त करें। बड़े लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा नेता हूं, मैं गांव में किसी से घर पर जाकर कैसे कहूं कि आप जो है ग्रेजुएट मतदाता बनिए। इस अहंकार को त्याग कर अगर रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का चाहते हैं, डॉक्टर मान सिंह को रिकॉर्ड वोटों से लाखों लाखों वोट से जिताना चाहते हैं तो नेताओं को भी कार्यकर्ता बनना पड़ेगा और हर कार्यकर्ता को अब मान सिंह यादव एमएलसी की तरह उम्मीदवार अपने को मानना पड़ेगा, जिससे कि हम काफ़ी वोटों से विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को हरा सकें। हम जानते हैं कि पहले का चुनाव किस तरह होता था। हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम संख्या में ज़्यादा होते हुए भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बहुत कम हुआ करते थे। इसलिए आज़ादी के बाद से जब भी एमएलसी का चुनाव हुआ है स्नातक का, उसमें हम डिफीट मार खा जाते थे। लेकिन आज हमारी ग्रेजुएट हर क्षेत्र में काफ़ी हैं और उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। तमाम परेशानियां आ सकती हैं, आ रही हैं। अगर किसी के घर चले जाइए तो फ़ोटो नहीं है, किसी के घर चले जाइए तो मार्कशीट का फ़ोटो कापी नहीं है, अंक पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है। अपना खर्च करके और कार्यालयों में तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं अपने मोबाइल से फ़ोटो आप ले लीजिए, अंक पत्र ले लीजिए, मार्कशीट ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए और आप कार्यालय में आकर उनका फ़ोटो और तमाम प्रमाण पत्र अंक पत्र लिखवा कर फार्म भरवा कर दस्तखत कराकर ज़ोर शोर से इस काम में लग जाइए, जिससे कि हमारी मान और सम्मान, समाजवादी पार्टी का मान और सम्मान झंडा ऊंचा रहे। अगर मान सिंह जीतते हैं तो समझिए कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की सरकार बनेगी। गरीब दलित शोषितों पीड़ितों का भला होगा, नौकरियों का बौछार होगी, आउटसोर्सिंग तथा संविदा जैसा कि माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि इसको समाप्त करेंगे और नियमित काम करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ ये भी है कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, तानाशाही हिटलर की तरह चल रहा है, कोई कानून कायदा नहीं है, जंगल राज का बोलबाला है। एक विशेष वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर तैनात किया जा रहा है और 85% सर्वहारा वर्ग को अपमानित, थाने से लेकर न्यायालय कोर्ट कचहरी तक अपमानित किया जाता है। न्याय नहीं मिल रहा है। जब सपा की सरकार आएगी तभी न्याय मिलेगा और हमारा अधिकार मिलेगा, क्योंकि लोहिया जी कहा करते थे कि पिछला पावे 100 में 60। आप देखते हैं कि रोस्टर प्रणाली तमाम प्राणियों से अपनाकर हमारा हक छीन लिया जा रहा है। 69,000 टीचरों वाला देखिए, उसमें 19,000 बैकवर्ड का कोटा खा गए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग। और सरकार में हमारे बैकवर्ड दलित के मंत्री भी जो हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, असहाय पड़े हुए हैं। SC ST का 9,000 कोटा खा गए। इसी प्रकार से जो भी भर्तियां होती हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर कहीं भी भर्ती होती है, हमारा अधिकार समाप्त हो गया है। सबसे बड़ा हमारा खतरा संविधान पर है, क्योंकि अगर ये इनको मजबूती आएगी तो हमारा संविधान समाप्त हो जाएगा। हम सेवक की तरह से रहेंगे। राम राज में क्या था, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं हुआ करता था, सेवक और दास के रूप में रहा करते थे। अच्छी तरह से पेशाब करने के लिए नहीं था, पैखाना होने के लिए जगह नहीं उनकी थी। उनके कान में पड़ने पर खौलता तेल डाल दिया जाती थी, जीभ काट ली जाती थी, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, गले में हाड़ी बांध दी जाती थी। तो वन मनुवाद मनु व्यवस्था के तहत ये सरकार ले जाना चाहती है और सरकार को अगर रोकना है
तो भारत के संविधान को बचाना है तो बाबा साहब बताए हुए, लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर अखिलेश जी चल रहे हैं। पीडीए को मजबूत करिए। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मान सिंह एमएलसी प्रयागराज झांसी क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, लाखों वोटों से जिताने का काम करें, जिससे कि मान और सम्मान पिछड़ा दलित का ऊंचा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।